हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अवर चैनल इंडियन क्लासेस इन्फो। माई सेल्फ विपिन भाटी। फ्रेंड्स, आज हम कंप्यूटर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को समझाने की कोशिश करेंगे। और बाकी पहले सैटरडे की तरह अब की बार भी मैंने ये वाली वीडियो आपके लिए बनाई है। जो बच्चे गवर्नमेंट तथा प्राइवेट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, जो भी कैंडिडेट ऐसे हों, उनके लिए ये बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है। तो सबसे पहले आप ये देखिएगा कि पिछली बार की क्लास की तरह मैं ये तीनों ऑप्शन नहीं एक्सप्लेन करने वाला हूँ आंसर के जो हैं, बस एक ऑप्शन को एक्सप्लेन करूँगा जो करेक्ट होगा। तो इसमें फिर भी उसके बारे में एक्सप्लेन जरूर करूँगा, थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा। जैसे कि इनमें से सर्च इंजन कौन सा नहीं है? गूगल, याहू, बेडू। गूगल भी सर्च इंजन है, याहू भी सर्च इंजन है, आप लोग सर्च करते हैं, और बेडू एजुकेशनल सर्च इंजन है। ऑप्शन बचता है हमारा डी। तो डी है फोटोशॉप, और फोटोशॉप इज नॉट ए सर्चिंग इंजन, फोटोशॉप इज ए एडिटिंग प्रोग्राम ऑल्सो। फोटोशॉप बेटा ये सर्च इंजन नहीं है, इसमें हर प्रकार की एडिटिंग की जाती है, किसी भी डॉक्यूमेंट की एडिटिंग की जाती है। तो चलिए फिर दूसरा क्वेश्चन हम चलते हैं। निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है, क्या कहलाता है? अब इसके बारे में बात करते हैं। देखो मैंने यहाँ टिक कर दिया है नोटबुक। जी हाँ, बिल्कुल आप ध्यान से देख लें इस पिक्चर को। नोटबुक जैसे कि एक लैपटॉप को आप आराम से अपनी गोद में रख के अपना कोई भी वर्क कर सकते हैं। तो इसी वजह से मैंने एक पिक्चर को भी दिखा दिया है और पिक्चर के माध्यम से समझाने की कोशिश करी है। फिर भी आप बताना है कमेंट करके कि इस प्रकार से मेरी वीडियो लगती है, जरूर आप कमेंट किया करो। तीसरा क्वेश्चन चलते हैं हम। तीसरा क्वेश्चन है बेटा हमारा, निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी है। अब आप लोगों को ये बताना है कि कौन सी ऑप्टिकल मेमोरी है। देखो फटाफट से आंसर पे आते हैं। CD रोम इसमें ऑप्टिकल मेमोरी है। CD रोम मीन्स कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। या आपको पहले भी मैंने एक क्लास में कराया है, बाकी आप फिर दोबारा से देख लें। CD रोम इसको टिक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर हम 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा बेटा, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? अब आप इसमें देखेंगे मैंने इसको बी टिक कर रखा है। ALU मीन्स अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। देखो बेटा जैसे भी हम यहाँ देखते हैं, अब यहाँ आप पिक्चर के माध्यम से समझें कि हम किसी कंप्यूटर में किसी भी प्रकार की कोई भी इनपुट करते हैं। इनपुट मीन्स कोई भी चीज़ इनपुट करते हैं, डालते हैं। जैसे कि हम सर्च कर रहे हैं कि व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ डेल लैपटॉप, ठीक है। तो ये विधि क्या कहलाती है? हमारी इनपुट कहलाती है। इनपुट कहलाने के बाद उस पर जो एक सर्चिंग एरिया होता है, जो गोल गोल प्रकार से ऐसे घूमता है, वो हमारा क्या होता है? वो प्रोसेस होता है। और प्रोसेस किसके द्वारा होता है? ALU के द्वारा होता है। ALU के द्वारा। और जो हमें प्राप्त होता है वो फाइनल आउटपुट यानी रिजल्ट प्राप्त होता है। तो आप ये देखें कि तुलना और जब कंपेयरिंग की जाए किसी की या गणना की जाए किसी की, तो वो किसकी मदद से की जाती है? वो ALU की मदद से की जाती है। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप सभी? आप सभी के सभी इन वाले क्वेश्चंस को नोट करते रहे। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं कि कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? ये तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। कंप्यूटर प्रोसेसिंग भी करता है, कंप्यूटर इनपुट भी करता है, कंप्यूटर आउटपुट भी करता है। कंप्यूटर क्या नहीं करता है? कंप्यूटर अंडरस्टैंडिंग नहीं करता है। अंडरस्टैंडिंग मीन्स भावनाओं को नहीं समझता है। कंप्यूटर के अंदर दिल तो है नहीं। आज भी हमारे देश में ऐसे ऐसे रोबोट तैयार किए गए हैं जो कंप्यूटर से बने हैं। वो सारे के सारे रोबोट हर काम को कर सकते हैं, हर काम को करने में सफल हैं, लेकिन वो क्या चीज़ नहीं करते? वो अंडरस्टैंडिंग नहीं करते हैं। वो किसी प्रकार की भावनाओं को नहीं समझते हैं। जो कि आज एक मनुष्य, एक इंसान और एक रोबोट के बीच का जो फर्क रह गया है, वो ओनली क्या रह गया है? अंडरस्टैंडिंग। वो भावनाओं को नहीं समझते हैं। कैसे? यदि उसकी मशीन में फिट हो गया कि इस चीज़ का नुकसान करना है, तो वो इस चीज़ का नुकसान करेगा ही करेगा। और यदि मनुष्य की दिमाग में फीड हो गया कि वो नुकसान करना है, तो वो एक बार सोच लेगा, उसके अंदर उसकी अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। ठीक है, तो चलें अब क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 है कि कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है। तो मैंने पहले भी बताया है, बाकी आप देख लें कि कंप्यूटर में इनपुट करने के बाद प्रोसेस होता है। प्रोसेस होने के बाद जो फाइनल परिणाम यानी जो फाइनल रिजल्ट प्राप्त होता है, उसको हम क्या कहते हैं? आउटपुट कहते हैं। जैसे कि आप इस प्रिंटर में देख भी रहे होंगे कि जो हमने फाइनल करा है, करने के बाद जैसे फाइनल प्रिंट दे दिया, प्रिंट होने के बाद ये इस बच्चे की प्रिंट हो रही है तस्वीर, तो ये आउटपुट हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब हमारा 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 को हम फटाफट से देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 7 है, मनुष्य की संस्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है। तो देखो मनुष्य समझ तो सकता है, उसकी समझने की शक्ति बराबर होती है, लेकिन फिर भी कंप्यूटर से ज़्यादा नहीं हो सकती है। कंप्यूटर के दिमाग के हिसाब से चले तो सामान्य ही होती है, तो उसको आप सामान्य टिक कर लें। क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा, मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है? अरे ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है
कि यदि हम मानव मन और कंप्यूटर के मन की बात करें तो आप लोग पहले से भी जानते हैं कि मानव का मन सबसे तीव्र गति से आज भी काम करता है। यदि आज भी हमें दुबई के बारे में सोचना हो तो 1 मिनट में हमारा मन दुबई पहुंच जाएगा, और कंप्यूटर में फिर भी हमें सर्च करना पड़ेगा। कंप्यूटर में सर्च करने से पहले हमारा मन दुबई पहुंच जाएगा। इसी वजह से मानव और कंप्यूटर के मन में, दोनों में यदि कंपेयरिंग की जाए तो मानव मन को हम फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ई पे चलते हैं बहुत जल्दी। ई का देखो, ई है ईडीपी। क्या है ईडीपी की? मैंने यहाँ फिल फॉर्म लिख दी है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, आप फटाफट से इसको नोट कर लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है बेटा हमारा, कंप्यूटर सूचना किसे कहा जाता है? तो देखिए, कंप्यूटर सूचना किसे कहा जाता है? कंप्यूटर सूचना के लिए हमने यहाँ पे देखा है कि संख्याओं को, एकत्रित डाटा को, या इन सभी को, एकत्रित डाटा यानी इकट्ठा डाटा जो भी होता है उसको कंप्यूटर सूचना कहा जाता है, यानी कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन कहा जाता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? देखो, चिन्ह, संख्याएं, ये सारी चीजें क्या होती हैं? हमारी डेटा होती हैं। इसी वजह से हमने ऑप्शन डी को इसमें क्लिक किया हुआ है कि चिन्ह व संख्याओं को क्या कहा जाता है? डेटा कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। आज थोड़ी तबीयत ठीक ना होने की वजह से थोड़ी वॉइस ऐसी हो सकती है, बाकी थोड़ा कभी कभी जो ब्रेक मिलता है इसी वजह से। आगे कोशिश करूंगा कि आप लोगों को नॉन स्टॉप अच्छे से इंग्लिश, ये सारी वीडियो समझाऊंगा मैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? देखो, ये कंप्यूटर में जाने वाले या कंप्यूटर में भेजने वाले या कंप्यूटर में डालने वाले डेटा को क्या कहते हैं? हम इनपुट कहते हैं। आपको पहले मैंने समझाया था कि कीबोर्ड के द्वारा हम किसी भी प्रकार की कोई भी की दबाते हैं तो वो की दबाने की विधि क्या कहलाती है? हमारी इनपुट कहलाती है। उसके बाद होता है बेटा प्रोसेस, और फिर प्राप्त होता है हमारा फाइनल रिजल्ट, जिसको हम आउटपुट कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 भी हमारा कंप्लीट है। 13 पे आते हैं हम। 13 का पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं ध्यान से। 13 में है कि कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। तो क्या किए जाते हैं? डाटा को हम इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करते हैं। ठीक है, तो डाटा पे क्लिक कर लीजिएगा आप सभी के सभी। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। तो वो ये वाला क्वेश्चन पिछली बार की क्लास में भी आया था सैटरडे में, कि कंप्यूटर के अंदर एक ऐसी डिवाइस, एक ऐसी चिप लगी हुई होती है जिसको हम प्रोसेसर कहते हैं, वो डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर इसका सी इज द करेक्ट आंसर, प्रोसेसर। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 में हमारा है कि किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था? तो देखो, मैंने पिक्चर की हेल्प से मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है इसमें कि प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण ब्लेज पास्कल ने किया था। ठीक है, आप इसको ऑप्शन नंबर बी को टिक करें, ब्लेज पास्कल, और आप वीडियो को जूम करके भी देख सकते हैं। ब्लेज पास्कल ने इसको किया था, और कैलकुलेटर का प्रथम जो कैलकुलेटर था वो किस प्रकार का था ये भी आप देख सकते हैं आसानी से। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में है कि इनमें से कौन सा सबसे बड़ा और सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? तो देखो, कंप्यूटरों में सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर जो है वो हमारा सुपर कंप्यूटर है। बेटा, सुपर कंप्यूटर को 1991 में निर्मित किया गया था, यानी 1991 में इसको बनाया गया था। और हमारे विश्व में जो कंप्यूटर पहला बना था वो 1976 में बना था, यानी 1976 में बना था। तो आप इसको टिक कर लीजिए, ये है आपका सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर की मैंने यहाँ पिक्चर भी दिखा दी है, सबसे महंगा कंप्यूटर है आज भी ये। क्वेश्चन नंबर हम 17 पे चलते हैं। सामान्य रूप से प्रयुक्त किए जाने वाला कंप्यूटर है। अब सामान्य रूप से प्रयुक्त किए जाने वाला कंप्यूटर है, इसका आंसर है हमारा डिजिटल कंप्यूटर। देखो, आप देख भी रहे होंगे पिक्चर में भली भांति। ये जो हमारा कंप्यूटर है ये इस प्रकार का कंप्यूटर है कि जो दोनों प्रकार के काम करता है, यानी एनालॉग का काम करता है, एनालॉग कंप्यूटर की तरह भी काम करता है, ये हाइब्रिड कंप्यूटर की तरह भी काम करता है, और ये हमारा ऑप्टिकल कंप्यूटर की तरह भी काम करता है। इन तीनों कंप्यूटर की तरह ये काम कर लेता है, इसी वजह से इसको डिजिटल कंप्यूटर भी कहा गया है। अच्छा, अब इसको डिजिटल क्यों कहा गया है? क्योंकि देखो, ये अल्फ़ाबेटिकल भी काम कर लेता है, ये न्यूमेरिकल भी काम कर लेता है, ये सारे काम को कर लेता है, और ये डिजिटल काम को भी कर लेता है। डिजिटल काम लाइक एज, जैसे कि हमें किसी एयर टिकट बुकिंग करनी है, तो एयर टिकट बुकिंग हम आराम से अपने कंप्यूटर सिस्टम पर बैठ कर कर सकते हैं, और बिना किसी देरी के। हमें वहाँ जाके काउंटर पर खड़े होकर लाइन लगाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। हमें रेलवे टिकट बुकिंग करनी है तो हम आराम से कर सकते हैं। ठीक है, यदि हमें रेलवे टिकट भी बुकिंग करनी है तो अब बहुत सारी साइट हैं, IRTC है और भी हैं, किसी से भी हम अपनी रेलवे टिकट बुकिंग कर सकते हैं काउंटर पर बिना किसी भीड़ के।
तो क्वेश्चन नंबर बेटा 18 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, विश्व का सबसे पहला कंप्यूटर कब बना। तो ये क्वेश्चन यहाँ सुपर कंप्यूटर के बारे में कही गई है कि सुपर कंप्यूटर कब बना था। ये मैंने क्वेश्चन में दिखा दिया है पहले भी, ये 1991 में बना था। ठीक है, 1991। ये क्वेश्चन गलत हो गया है यहाँ पे, 1976 में तो जो विश्व का पहला कंप्यूटर बना था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम था। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम सिद्धार्थ था। आप सभी टिक कर लीजिएगा कि जो भारत में सबसे पहला कंप्यूटर बना वो कौन था, सिद्धार्थ था। क्वेश्चन नंबर हमारा 20 है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था, यानी आईसी चिप का विकास किसने किया था। तो आईसी चिप का विकास बेटा जे.एस. किल्बी ने किया था। किसने किया था, जे.एस. किल्बी। ठीक है, आप टिक कर लीजिएगा इसको भी। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, कंट्रोल शिफ्ट और एल्ट को कौन सी कुंजियां हैं। तो कंट्रोल शिफ्ट और एल्ट हमारी मॉडिफायर कुंजियां हैं। अल्फा न्यूमेरिकल हमारी ABC वाली होती हैं, फंक्शन की F12 वाली होती हैं, F1 F2 F3। तो ये मॉडिफायर कीज हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 पे आइए। सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है, इनमें से देखो सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर लेजर प्रिंटर है। ठीक है, लेजर प्रिंटर को मैंने पिक्चर के द्वारा समझाया भी है कि किस प्रकार का प्रिंटर है, आप ये देख लीजिएगा। और इसमें सबसे तेज गति वाले रंगीन लेजर प्रिंटर प्रति 100 से अधिक प्रिंट 1 मिनट में और 6000 से अधिक प्रिंट ये 1 घंटे में निकाल सकता है। ठीक है, तो इसकी जो गति है, गति का मतलब भागना नहीं है, गति का मतलब प्रिंट करना है। ये 1 मिनट में 100 प्रिंट निकाल सकता है और 1 घंटे में 6000 प्रिंट निकाल सकता है। ठीक है, तो इस क्लास में बेटा क्वेश्चन 22 ही क्वेश्चन मैंने इसको एक्सप्लेन किया है और बाकी हर सैटरडे हमारी इस प्रकार की वीडियो बना करेगी। आप लोग बताइए कमेंट करके कि किस प्रकार से आपको ये वीडियो लगी है। अब की बार थोड़ा स्वास्थ्य ठीक ना होने की वजह से फिर भी मैंने कोशिश करी है कि आप लोगों तक सैटरडे में पहुँचाएँ। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली किसी वीडियो में बहुत जल्दी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।